हाय गाइस, वेलकम टू योर्स ओन यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइस आज हम 12th क्लास की अकाउंटेंसी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, तो आज हम उसके थर्ड वीडियो लेके आए हैं जो कि पार्टनरशिप अकाउंट है। तो इसमें आज पार्टनरशिप अकाउंट में गाइस हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाना सीखेंगे, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक गाइस, तो देरी ना करते हुए हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है। ठीक गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पार्टनरशिप कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए क्या है, आपको 11th क्लास का एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपने पहले से ही पढ़ा होगा 11th में, तो उसको समझना ज़रूरी है। उसमें हमने एक अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पार्टनरशिप अकाउंट जो मेंटेन होते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है गाइस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो देखिएगा गाइस कैसे हम अकाउंट, हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th का, आपको याद होगा। यहाँ पे पार्टिकुलर, देन अमाउंट, देन पार्टिकुलर, देन अमाउंट। तो सबसे पहले आपको याद होगा टू ओपनिंग स्टॉक से हम स्टार्ट करते थे, देन इस तरफ हमारा सेल्स आती थी, ठीक है, देन डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे यहाँ पे, देन इसको हम क्या करते थे, बैलेंसिंग करते थे। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता था यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट या बाई ग्रॉस लॉस, यही आता था गाइस। अगर प्रॉफिट होता था तो इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते थे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस होता था तो इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते थे टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद इस तरफ इनकम्स लिखते थे, इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते थे जो भी इनकम्स आती थी, और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। देन इसको अगेन बैलेंस करते थे, तो हमारे पास क्या आता था, टू नेट प्रॉफिट या बाई नेट लॉस, ये आता था गाइस। यहाँ तक तो सभी फर्म्स बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जितनी फर्म हैं ये दोनों अकाउंट उनको मेंटेन करना ही होता है। ठीक है, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कौन बनाता है, वो पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट जो फर्स्ट अकाउंट है वो क्या है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे बोलते हैं गाइस लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पे सेम वही फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023। ठीक है, सेम फॉर्मेट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर देन अमाउंट। तो वो उससे नेक्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट की। नेक्स्ट स्टेज क्या है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ तक तो सभी फर्म बनाती है। ये अकाउंट कौन बनाता है, ओनली पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, यानी जो पार्टनर्स के लिए हैं वो चीज़ें इसमें लिखते हैं हम। कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, अब आप ये बोलेंगे नेट लॉस इधर ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ये नेट लॉस हम ट्रांसफ़र क्यों नहीं करेंगे। अब ये समझिए हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर लिया एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। बंटवारा कौन करेगा? जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वही बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या अकाउंट सिंपली पार्टनर्स के यानी ऑनर के बंटवारे के लिए बनाया जाता है कि ऑनर क्या क्या चीज़ बांटेंगे आपस में। सबसे पहला गाइज क्या है, अगर कोई भी ऑनर किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जानी है तो वो प्रॉफिट में से क्या लेगा? सैलरी लेगा अपनी। ठीक है, उसके बाद किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाना है तो वो क्या लेगा? कमीशन लेगा। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जानी है तो वो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा इस प्रॉफिट में से। अगर इस प्रॉफिट में से इनको कुछ बचा के रखना है फ्यूचर के लिए तो रिजर्व के तौर पर निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करनी है, फर्म को देनी है, तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो गाइस याद रखिएगा 5 चीज़ें हैं जो इस अकाउंट में लिखती हैं। सबसे पहले सैलरी ऑफ ए पार्टनर, कमीशन ऑफ ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर, जनरल रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 5 चीज़ें हैं जो इस अकाउंट में लिखती हैं। इसके अलावा 5 के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो इसमें दे दिया है क्वेश्चन में तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। ठीक गाइस, तो 5 चीज़ें याद रखिएगा, उस 5 चीज़ों को ही हम इसमें लिखते हैं, बाकी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ठीक गाइस, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो इसमें लिखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें क्यों लिखते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो पार्टनर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपस में जो बांटनी है। ठीक है, वो क्या है? सैलरी है पार्टनर को चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, कमीशन चाहिए, जनरल रिजर्व, ये क्या है? इसलिए इस अकाउंट को बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? प्रॉफिट में से बांटी जाती है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में बनाया जाता है। ठीक है, अब इस अकाउंट के बारे में बता देता हूँ गाइज। ये क्या है? तीनों ही क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है गाइज? डेबिटेड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिटेड ऑल द इनकम्स एंड गेन। इसका मतलब क्या है? जितने भी एक्सपेंस हैं उसको क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं गाइस? नॉमिनल जिसे बोलते हैं नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। इसका रूल क्या कहता है? जितने भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उसको क्या करते हैं गाइस? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि जितने भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं, जितनी भी इनकम क्या है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे कोई सी भी अकाउंट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम जितने भी अकाउंट मेंटेन करते हैं ये क्या हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं, यानी हम अपने आप को फर्म मान के चलना है, हमको ये याद रखना। ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम किसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे? फर्म के बेस पे। फर्म के लिए जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है, फर्म के लिए जो इनकम है वो इनकम है। पार्टनर के लिए, ऑनर के लिए क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम कंपनी या फर्म के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो एक्सपेंस किसके बेस पे देखेंगे? फर्म के बेस पे। इनकम किसके बेस पे देखेंगे? फर्म के बेस पे। ठीक है, तो अब देखिएगा गाइस कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें जितने भी एक्सपेंस होंगे किसके? फर्म के, उसको कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। तो एक्सपेंस सबसे पहला क्या है गाइज? सैलरी। पार्टनर को हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अगर 2 पार्टनर हैं, दोनों को सैलरी दे रहे हैं तो दोनों को डेबिट लिखेंगे, एक को सैलरी दे रहे हैं तो एक को लिखेंगे। अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो नो सैलरी, किसी को नहीं मिलेगी सैलरी। ठीक है, ए को दे रहे हैं तो ए की भी सैलरी, बी को दे रहे हैं तो बी की भी सैलरी। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेंस है। किसके लिए? फर्म के लिए। बट पार्टनर के लिए इनकम है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं अकाउंट, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं। दूसरी क्या है? टू कमीशन। कमीशन 2 पार्टनर हैं, ए को भी मिल सकता है, बी को भी, या किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्या आता है हमारा? आईओसी। टू आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर को मिल रही है तो दोनों
अगर एक को मिल रही है तो एक को। देन आता है टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है गाइस? जनरल रिजर्व क्या है? एक तरह से ऐसा प्रॉफिट में से ऐसा कुछ पोर्शन बचा लेना जो फ्यूचर में हमारी किसी अनसर्टेनिटी में काम आए, हमें इंसिडेंट में फर्म के लिए काम आए, तो क्या होता है? रिजर्व होता है। जैसे अपने लोग बचा के रखते हैं ना सैलरी में से कुछ पैसा, कि हमें फ्यूचर में कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए कि वो जब काम आएंगे। तो सेम फर्म भी ऐसे बचा के रखती है प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, जिसे जनरल रिजर्व कहते हैं, जो फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटी, कोई फर्म को लॉस होता है तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरफ क्या आ जाता है? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है। कैसे है? पार्टनर क्या है? ड्रॉइंग निकाल लेते हैं। ड्रॉइंग क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसे निकाल लेते हैं। कौन? पार्टनर। अब उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कौन? फर्म। तो फर्म के लिए इनकम है। क्यों? क्योंकि पैसे पार्टनर ने निकाले हैं, फर्म क्या कर रही है? उस पर ब्याज चार्ज कर रही है, ब्याज ले रही है, तो इसलिए क्या है? फर्म के लिए इनकम है। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ये 5 चीज़ें ही लिखते हैं, याद रखिएगा, बाकी इसमें और कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं? इसको कर देते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के बाद क्या करते हैं? इसका जो प्रॉफिट है वो बांट देते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर को दे देते हैं। किस? जो इनका रेशियो डिसाइड होगा उसमें दे देते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये 5 चीज़ें ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। उसके बाद जितनी भी चीज़ें बोल देता है, चाहे लोन बोले, चाहे रेंट बोले, चाहे मैनेजर कमीशन बोले, तो वो सब किस में चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है। सिर्फ इन 5 चीज़ों की एंट्री किस में होगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद कुछ भी बोलता है तो हमें कहाँ चले जाना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाना है। ठीक है गाइस। अब इससे रिलेटेड कुछ बताता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही ये बनाया जाता है, यानी ये सिर्फ साझेदारी फर्मों द्वारा ही ये अकाउंट बनाया जाता है। इसमें क्या है? इसमें क्या कहते हैं? ये किसके लिए बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लाभों के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। ये लाभों के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। ठीक है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। आई होप आपको ये अकाउंट क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बेस पे कुछ डिफरेंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसमें? हमारे अकाउंटिंग में। सबसे पहला है गाइस डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में डिफरेंस, यानी लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन लाभ हानि खाता, नियोजन खाता और लाभ हानि खाता, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए गाइस, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। बेसिस यानी आधार, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता। इधर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। अब देखिएगा सबसे पहला स्टेज यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कौन सी स्टेज में बनाया जाता है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाया जाता है गाइस? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। और ये कब बनाया जाता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड है हु प्रिपेयर, यानी कौन बनाता है। ये बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी फर्में बनाती है, मैंने बताया था। एवरी फर्म मेक्स इट, सभी फर्म क्या बनाती हैं। इसको कौन बनाता है? ओनली प्रिपेयर बाई पार्टनरशिप फर्म